लो देखो एक में है ना साधित प्रश्न का पहला क्वेश्चन करा यदि ना यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 प्लस 1 में जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग दे, फिर पी एक्स बटे जी एक्स का घात लिखे। यानी कह रहा है एक्स प्लस 1 से एक्स के पावर 3 प्लस 1 में क्या देना है, भाग देना है, फिर पी एक्स बटे जी एक्स का घात लिखना है। इसी को दूसरे प्रकार से दिया गया है, कंफ्यूज मत होना, दोनों सवाल सेम ही है। देखो क्या करा, यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 तो बहुपद क्यू एक्स निकाले ताकि पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एक्स के पावर 3 प्लस 1। यानी ये कह रहा है भाजक बराबर एक्स प्लस 1 है, भाजक बराबर एक्स प्लस 1 है तो भागफल निकाल ले, क्यू एक्स यानी भागफल निकाल ले ताकि भाजक में भागफल से गुना करे तो एक्स के पावर 3 प्लस 1 प्राप्त हो। खैर हम पहला वाला को लेकर के चलते हैं, वो आसान लग रहा है। चलो हमको भाग देना है एक्स प्लस 1 से, हम लिखेंगे एक्स प्लस 1, भाग देना है एक्स क्यू प्लस 3 में, एक्स क्यू प्लस 3 इसी में भाग देना है। चलो भाग देंगे कैसे, एक्स में कितना से गुना करेंगे तो एक्स के पावर हमको 3 प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर से, तो हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा एक्स के पावर 3 और फिर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर वाला पद तो इसमें है ही नहीं ना है, तो क्या करेंगे हम एक तरीका अपनाते हैं, इसको थोड़ा रफ पर एक दो बार काम कर लेना। घात में अंतर होगा ना, देखो ये 3 है और ये 1 है, यानी 3 में से 1 गया तो 2, अंतर निकल रहा है 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा जब अंतर निकलेगा तो थोड़ा बीच में देखना कि गैप पड़ेगा। हाँ यहाँ पर 2 रहता तो गैप नहीं पड़ता, 2 3 तो गैप नहीं पड़ेगा, 1 रहता यहाँ 2 से शुरू रहता तो गैप नहीं पड़ता। जैसे मान के चलो भाजक का घात 1 है और भागफल का घात 2 है, तो दोनों के बीच में गैप नहीं पड़ता, 1 और 2 के बीच में कोई गैप है नहीं है। अगर इसके बीच में गैप पड़ेगा तो समझो बीच में जगह हमको थोड़ा छोड़ना चाहिए। भाजक का घात अगर 5 रहेगा ना तो भागफल का भाज्य का घात हमको 5 से 1 ज़्यादा 6 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 7 रहेगा तो समझो कि बीच में क्या पड़ गया, गैप। हर एक कंटिन्यू वाला संख्या चाहिए हमको, लेकिन इस 1 है, आई 3 है, तो 1 और 3 के बीच में गैप पड़ जाता है कितना, 2। तो यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान से बनाएंगे तो देखो यहाँ कितना है, प्लस 1 था। हाँ चलो एक्स में हम कितना से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 आएगा हमको एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से गुना करें तो एक्स के पावर 3 आया, प्लस है तो प्लस, और 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा एवं माइनस होगा कि प्लस है तो माइनस। अब बच गया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर प्लस 1। अब देखो एक्स में हम कितना से गुना करेंगे तो हमको माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सबसे पहले तो देखो इसे माइनस नहीं है तो माइनस देना पड़ेगा। अब हम एक्स में एक्स से गुना कर देते हैं तो हमको माइनस एक्स स्क्वायर पूरा जाता है, और प्लस देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, इसी हो जाएगा ख़त्म। अब देखो ये 2 रंग का पद है, एक अलग रंग का पद है और एक अलग है, ये दोनों समान पद नहीं है, सजातीय पद नहीं है। तो हम घटते क्रम में लिख देंगे, सबसे ज़्यादा घात जिसका रहेगा उसको, तो सबसे ज़्यादा घात एक्स का है कि 1 का है, नहीं पता चल रहा है। तो देखो एक्स का घात कितना है बताओ तो पहले, 1, और ये 1 का घात में तो कोई चर नहीं है तो कितना है 0, तो यानी सबसे ज़्यादा कितना हुआ 1 वाला। तो हम पहले एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स और फिर प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखो एक्स प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया, तो सीधा हम एक्स से गुना 1 से गुना कर देंगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा ना। तो 1 से गुना करके चेक करो, एक्स में हम 1 से गुना करेंगे तब ना एक्स आएगा, प्लस तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है तो माइनस, प्लस, इसे कट गया, ऐसे हो कट गया, बच गया 0 बच गया ना, हैं 1 से गया ख़त्म। तो ये हमको भाग दे दिए, क्या किए हम भाग दे दिए। अब
पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात, यही ना निकालना, जी एक्स वाला है ना, तो जी एक्स का घात बराबर देखेंगे पी एक्स का घात कितना है, तो देखो इसमें यह है पी एक्स का घात कितना है 3, पी एक्स बटे जी एक्स का घात होता है पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात, तो पी एक्स का घात 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस जी एक्स का घात कितना है, ए में 1 है तो 1 लिख दिए, बराबर 3 में से गया कितना 2, हमको पी एक्स बटे जी एक्स का घात आ गया है 2। समझ गया, इसको नोट करो तो। अगर हम ये दूसरा सवाल भी पढ़े तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्यू एक्स है ना, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एवं क्यू एक्स, देखो हमने x + 1 से भाग दिया, हाँ, और ये तो दिया हुआ ही है, तो यहाँ पर जो निकला है उसी को कह रहा है बताने के लिए, तो ये जो यहाँ पर निकला है क्या हो जाएगा भागफल, एवं क्यू एक्स अर्थात भागफल, कौन चीज़ भागफल बराबर कितना आया है, ये ना आया है x² - x + 1 है ना, हो गया, चलो नोट करो, हो गया।